हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जीव विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे? बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी। जो प्लांट फिजियोलॉजी है बच्चों, इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अर्थात इसकी परिभाषा क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक आज हम लोग एकदम खूब बढ़िया से अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा बच्चों थोड़ा इस प्रकार से होती है, जैसे जब हमें भूख लगती है, मान लो जैसे जब हमें भूख लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं पूरा अच्छे से बढ़िया से, है कि नहीं। खाना पूरा बनाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पूरा अच्छे से बनाते हैं, इसके बाद तब जाके क्या करते हैं, खाते हैं। उसी प्रकार से जब पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त करनी होती है, क्या प्राप्त करनी होती है, ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। तो भोजन मतलब कैसे बनाते हैं, भोजन से क्या मिलती है बच्चों, ऊर्जा मिलती है। हम लोग जब भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों को जब ऊर्जा प्राप्त करनी होती है, तो कैसे वो मतलब अपना भोजन बनाते हैं। वो जिस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, जिस प्रोसेस से, उस उस तरीकों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चे, फोटोसिंथेसिस कहते हैं उस तरीके को। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगी, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में, नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, प्रकाश संश्लेषण, अर्थात प्रकाश का इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, प्रकाश का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में पादप के हरे भागों द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में पादप के हरे भागों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वापस रिपीट करते हैं। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश है ये सन का, सन की लाइट है ये, पूरा एकदम पूरा ऊर्जा का भंडार है सूर्य। और पादप के हरे भाग क्या है, मुख्यतः पत्ती है। क्या है, पत्ती होती है, और तना भी होता है। तना भी हरा होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। इन हरे भागों द्वारा क्या हो रहा है, प्रकाश इस पे जा रहा है, पड़ रहा है। इन्हीं हरे भागों द्वारा क्या हो रहा है, भोजन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, भोजन, फूड का निर्माण हो रहा है। पौधे क्या बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कॉल दैट फोटोसिंथेसिस। तो देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी। जो प्रकाश संश्लेषण है, इसकी डेफिनेशन देखिए इस प्रकार से है। पादप के हरे भागों द्वारा, पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को, भोजन, फूड, भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है हमको, भोजन से ऊर्जा मिलती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जैसे हम लोग को जब भूख लगती है बच्चों, हम लोग को, तो हम लोग भोजन कैसे बनाते हैं, कुकिंग के माध्यम से बनाते हैं। उसको पकाते हैं, और उसको मतलब आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, फिर उसको सेकते हैं, बेलते हैं, फिर गोल गोल, तब जाके क्या होता है, रोटी बनती है। सब्जी को मसाला फ्राई करते हैं पूरा बढ़िया से, पूरा काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है ना। उसी प्रकार के प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा काफ़ी सारी मतलब प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है, ये जो क्या है, प्रकाश संश्लेषण है, ये प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए बच्चों मुख्यतः 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितनी चीज़ें, 4। पहला क्या है, प्रकाश। क्या है, प्रकाश। बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, चाहे कितना ही पानी डालो, तेल डालो, कुछ भी डालो, बिना प्रकाश के, विदाउट लाइट के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या है, प्रकाश, लाइट। दूसरी सबसे आवश्यक चीज है, वो है जल। क्या है बच्चों, जल, वाटर। और तीसरी सबसे आवश्यक चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। कितना, कितने हुए, 3 हुए ने। और चौथी जो है खनिज, मिनरल्स।
तो 4 चीजें हो गई। पहली चीज क्या है? प्रकाश। दूसरी जल, वाटर। तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा खनिज, मिनरल्स। तो इन 4 चीजों की क्या होती है? आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखिए पहली चीज क्या है? देखिए प्रकाश, ये है लाइट। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा क्या है? सूर्य है। ऊर्जा पूरा भरा पड़ा है, देखिए सूर्य, लाइट। दूसरी सबसे आवश्यक चीज क्या है? जल, देखिए ये है वाटर। बिना वाटर के भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तीसरी आवश्यक चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी जो चीज क्या है? मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स है कि नहीं बच्चों? ये देखिए मिनरल्स, खनिज। क्या है? 4 चीजों की क्या है? आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। यहां तक क्लियर है बच्चों? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए इतनी चीजें आवश्यकता होती है। अब ये चीजें जब मिलती हैं तो क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है? ये रहा जो है जल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है H2O। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है बच्चों। क्या होता है? H2O। H2O क्या होता है? जल का फार्मूला होता है H2O। और कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला होता है CO2 होता है। क्या होता है? CO2। ये दोनों जब मिलते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपस में मिलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और H2O बनता है, और ऑक्सीजन निकलती है। तो इसको थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए ये रहा, देखिए ये रहा बच्चों, देखिए H2O, जल। ये रहा देखिए जल, ये है जल, देखिए जल है ना। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों क्या है? रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी किसके प्रेजेंट में? प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो क्या बन रहा है? देखिए ये बन रहा है, देखिए ग्लूकोज बन रहा है। यही क्या है? पौधों का भोजन है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये बन रहा है, यही भोजन है। इसी से क्या हो? इसी से क्या है बच्चों? जो प्लांट है ऊर्जा प्राप्त करते हैं इसी से, ग्लूकोज से, C6H12O6। और साथ में H2O बनता है, देखिए जल है। क्या है? जल, H2O। और क्या है? ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन क्या है? एटमॉस्फेयर में देखिए ऐसे चली जाती है। देखिए एटमॉस्फेयर में ऐसे जा रही है ना, देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखिए जा रही है, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों? जो प्लांट होते हैं, जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और जब रिएक्शन होता है H2O से, वाटर से, तो ग्लूकोज तो बनता ही है, कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है, साथ में ऑक्सीजन भी बनती है, जल भी बनता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और जो जल है पादप क्या करते हैं? अपने ऑब्जर्व करके उससे भी क्या करते हैं? अपने उससे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण होता है, इसी मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम जानते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण जो है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः बच्चों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। पहला पहला जो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक, नाम से ही क्लियर हो रहा, ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, जिससे हम जिंदा हैं, एयर जो ऑक्सीजन है जिससे हम लेते हैं, उससे क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलती है, सॉरी, ऑक्सीजन क्या है? निकलती है। तो क्या होता है? प्लांट में होता है। तो ये क्या है? ऑक्सीजनिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजनिक है। कैसा है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? देखिए ऑक्सीजनिक, पहला क्या है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं? देखिए तो इसमें क्या है? ऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन क्या है? निकल रही है।
देखिए इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण में देखो ऐसे होता है H2O प्लस CO2 मिलके C6H12 से बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, H2O बनता है, साथ में ऑक्सीजन क्या करती है, निकलती है कि नहीं। यह ऑक्सीजनिक क्या है, फोटोसिंथेसिस है। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा जो टाइप है बच्चों, अनऑक्सीजेनिक क्या है, फोटोसिंथेसिस है, अनऑक्सीजेनिक। अनऑक्सीजेनिक में क्या होता है, ये सब बैक्टीरिया में पाया जाता है बच्चों। कहाँ पाया जाता है मुक्ता, बैक्टीरिया में। जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ऑक्सीजन क्यों नहीं निकलती है, ये भी एक क्वेश्चन है। ऑक्सीजन क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया क्या करता है, H2O का निर्माण नहीं, H2O का उपयोग नहीं करता है। H2O के स्थान पर, ये जो H2O है इसके स्थान पर H2S का निर्माण करता है। H2S इसका क्या करता है, निर्माण करता है। जब H2S का निर्माण करेगा वो, तो किसका, CO2, तो C6H12 तो बनेगा ही, H2O भी बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर निकलेगी। क्या निकलेगी, सल्फर गैस निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। क्योंकि जो ऑक्सीजन निकल रही है H2O से निकल रही है, जल से निकल रही है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीजन, जल जब टूटता है, H2O टूटता है, H2O, तो ऑक्सीजन वहां से निकल रही है, एटमोस्फियर में जा रही है। तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया जब जल का उपयोग करेगा ही नहीं प्रकाश संश्लेषण में, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, तो सल्फर गैस निकलेगी। तो इस प्रकार से क्या है, होता है बच्चों। देखिए जो ऐसे होता है, देखिए H2S प्लस CO2, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, तो C6H12 तो बनेगा ही, C6H12O6 तो बनेगा ही बच्चों, H2O भी बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन के स्थान पे क्या निकलेगी, सल्फर गैस निकलेगी, सल्फर। कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, सल्फर गैस निकलेगी। ये देखिए सल्फर गैस एटमॉस्फेयर में जाएगी, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो H2S का उपयोग कर रहा है, H2O का उपयोग नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या होगी बच्चों, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, सल्फर गैस निकलेगी। देखिए यहाँ पे सल्फर गैस क्या है, निकल रही है। देखिए बच्चों ये है सल्फर गैस, ये निकल रही है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से स्ट्रक्चर के माध्यम से और अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम और अच्छे समझते हैं। जो देखिए ये है हमारा प्लांट, क्या है, प्लांट, ये हमारा प्लांट है ना, पौधा है, पादप है। ये देखिए इसकी जो है लीव्स है, हरी हरी क्या है, लीव्स है, तना है, जड़ है। यहाँ तक नीचे क्या है, वाटर है, देखिए ये है वाटर, जल है। जड़ में क्या है, वाटर है, देखिए जल, ये है तना। यहाँ तक कन्फर्म है, तना है। देखिए ये है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, एटमॉस्फेयर में पूरा फैली है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 देखिए है, CO2 है कि नहीं। लीव्स से क्या होगी, CO2 लेगी, CO2 जो है लीव्स के थ्रू मतलब प्लांट लेगा, एक्सेप्ट करेगा CO2 को। और जल यहाँ से क्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा दे है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, जो तना जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा जल यहाँ तक जाएगा, लीफ के अंदर जल जा रहा है ना। तो दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेंगे, तो वही रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो भोजन बनेगा, C6H12O6 से बनेगा, अर्थात कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और H2O भी मतलब साथ में बनेगा। और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन क्या है, निकलेगी, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, सब कर रही है लीव्स, जो पत्ती है, इधर से ऑक्सीजन क्या है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे जा रही है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रही है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। तो यहाँ तक कंफर्म देखिए, इस प्रकार से क्या है, ये सब किसके पर्जन्य में हो रहा है, प्रकाश। यहाँ से देखिए लाइट जो है, देखिए लाइट, लाइट जो है आ रही है कि नहीं, लाइट आ रही है ना बच्चों। ये देखिए लाइट,
ये सन है मान लो, देखिए सन है ना यहाँ पे ना, सन। यहाँ से देखिए लाइट आ रही है ना, ये देखिए लाइट यहाँ से आ रही है, सब क्या है, लाइट के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, देखिए लाइट के प्रेजेंट में ये सब हो रहा है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है कि नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बेहतर तरीके से पूरा मतलब कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, कितने स्टेप में होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग और बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों।